मैं और आप इस वीडियो के थ्रू कनेक्ट हो पा रहे हैं। मतलब ये वीडियो मेरे और आपके बीच में इंटरमीडिएट के हिसाब से काम कर पा रही है। ऐसे ही आप मार्केट से जब कुछ चीज़ परचेस करने जाते हो, आपको एक मीडियम का सहारा लेना पड़ता है। मॉडर्न पीरियड में वो है मनी। मतलब मनी ट्रांजैक्शन का एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। लेकिन जिस टाइम ये मनी नहीं था, उस टाइम बार्टर सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज होता था। चलिए जानते हैं बार्टर सिस्टम क्या होता है। जिस प्रोसेस में विदाउट यूज ऑफ मनी, मतलब मनी को यूज ना करके दो या दो से ज़्यादा पीपल के बीच में किसी भी टाइप का गुड्स या प्रोडक्ट को एक्सचेंज किया जाता है, उसी सिस्टम को हम लोग बार्टर सिस्टम के नाम पर जानते हैं। इसी टाइप का एक्सचेंज सिस्टम को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस के नाम पर भी जाना जाता है। एक्चुअली डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस में दोनों पीपल को एग्री होना है एक्सचेंज करने के लिए, मतलब बाय एंड सेल के लिए। डबल कोइंसिडेंस वंस को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने के लिए कोशिश करते हैं। सपोज एक फार्मर है और एक क्लॉथ मेकर है। फार्मर को क्लॉथ चाहिए और क्लॉथ मेकर को व्हीट चाहिए, इसीलिए ये दोनों के बीच में एक्सचेंज, प्रोडक्ट का एक्सचेंज हो सकता है। मतलब फार्मर क्लॉथ मेकर को गेहूं देगा, ऑन द अदर हैंड क्लॉथ मेकर फार्मर को क्लॉथ देकर उससे गेहूं लेगा। इसी सिस्टम को हम लोग डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस के नाम पर जानते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम ओरिजिन ये हुआ था, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। ऑन द अदर हैंड प्रोडक्ट को, जैसे एग्रीकल्चर क्रॉप्स को, क्लॉथ्स को, ये सब चीज़ को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने में भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था। इसीलिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मनी सिस्टम आया है, जिसको मॉडर्न पीरियड में हम लोग करेंसी के फॉर्म में जानते हैं। लेकिन सारे करेंसी क्या होता है? एक्चुअली करेंसी फॉर्म ऑफ मनी होता है। आपको पता है प्रेजेंट टाइम फॉर्म ऑफ मनी दो टाइप का होता है, एक होता है कॉइन्स और एक होता है पेपर नोट्स। प्रेजेंट टाइम मनी को सभी एक्सेप्ट क्यों करते हैं? क्योंकि करेंसी सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज होता है। ऑन द अदर हैंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी सिस्टम को इशू करता है ऑन द बिहेव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। करेंसी सिस्टम को, मतलब मनी को सभी एक्सेप्ट कर पाते हैं और इसको एक्सेप्ट करने के लिए लॉ के थ्रू भी बताया गया है। इसलिए मॉडर्न पीरियड में मीडियम ऑफ एक्सचेंज में मनी को एक्सेप्ट किया जाता है। अब क्वेश्चन ओरिजिन ये होता है, सर बैंक कैसे काम करता है? बैंक भी एक मीडिएटर के हिसाब से काम करता है डिपॉजिटर्स एंड बोरोअर्स के बीच में। मतलब जिसके पास सरप्लस ऑफ मनी है वो जाके बैंक में मनी को डिपॉजिट करता है। ऑन द अनदर हैंड जिसको पैसा चाहिए, जिसके पास लैक ऑफ मनी है, उसको बैंक लोन देता है। और ऐसे ही बैंक डिपॉजिटर्स एंड बोरोअर्स के बीच में एक कनेक्टर के हिसाब से काम करता है। बैंक से हम लोग जो लोन लेते हैं उसको क्रेडिट के फॉर्म में जाना जाता है। अगर आप ये सोच रहे हो अभी जाके बैंक से आप कुछ पैसा ले लोगे, लोन ले लोगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि बैंक से लोन लेने के लिए आपको कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में कोलेटरल के नाम पर जानते हैं। तो कोलेटरल में मतलब सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स, नहीं तो बिल्डिंग का डॉक्यूमेंट्स, नहीं तो व्हीकल का डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी आपको बैंक में सबमिट करना पड़ता है। अगर आप किसी वक्त बैंक को लोन रिटर्न करने में अनेबल हो जाते हो, मतलब बैंक को रिटर्न नहीं कर पाते हो, तो वो प्रॉपर्टी बेच के बैंक उसका पैसा को वसूल कर सकता है। तो सर हम लोगों को ऐसा कुछ सोर्स बताइए जहाँ से हम लोग इजीली लोन ले सकें। हाँ, इंडिया में सोर्सेस ऑफ लोन को टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट और एक होता है इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट और लोन। फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट जनरली बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन, मतलब आप कोई लैंडलॉर्ड से लोन ले सकते हो, आपके फ्रेंड से लोन ले सकते हो, नहीं तो आपका रिलेटिव से भी लोन ले सकते हो। जनरली फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन से जो लोग लोन लेते हैं उन लोगों का कंडीशन बहुत अच्छा होता है, बहुत रिच पीपल होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो पुअर पीपल होते हैं वो लोग इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोन कलेक्ट करते हैं।
जनरली फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन का मेजर जो ऑब्जेक्टिव्स होता है वो सोशल वेलफेयर के लिए होता है। ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल सोर्सेस का जो लोन सिस्टम होता है वो जनरली प्रॉफिट गेन करने के लिए होता है, जनरली सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ही होता है। इन बैंक से हम लोग क्यों लोन लेंगे? एक्चुअली क्रेडिट या लोन का एक यूनिक रूल होता है डेवलपमेंट के लिए। लोन के थ्रू एग्रीकल्चर फार्मर एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है, जिसके थ्रू एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा। इंडस्ट्रियलिस्ट न्यू इंडस्ट्री को सेटअप कर सकता है लोन के थ्रू, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। ऐसे ही ट्रेड सिस्टम का भी डेवलपमेंट हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है क्रेडिट का एक यूनिक रूल इन डेवलपमेंट। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन के लिए कोलेट्रल का ज़रूरत रहता है, लेकिन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन के लिए कोलेट्रल का प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो हम लोग ये देखें, इनफॉर्मल सोर्स से लोन कलेक्ट करना बहुत आसान है और बहुत इजी है, क्योंकि इसमें कोलेट्रल का ज़रूरत नहीं होता है। फिर भी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट आपके लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन में प्रेस कीजिए।